हाँ बेटा, आज हम लोग हु वाले पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे बेटा। आपको सलाह देते बेटा कि पूरा एपिसोड, पूरा वीडियो ध्यान से देखना बेटा, तो आपको सारी हकीकत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हु वाले पैसिव वॉइस में तरीका वही है। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर लगेगी सहायक क्रिया। बताया था इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देते हैं बेटा। देखिए बेटा, पूरा हम पढ़ चुके हैं पीछे से, तो जो लड़के नए जुड़ रहे हैं वह उसको पीछे से पढ़ लें तो उनको और सरल लगेगा बेटा। ठीक है, इस हु वाले पैसिव वॉइस वाक्यों में हम 6 काम करें बेटा। क्यों? 6 प्रकार तो आप बनवाए थे, एक वाक्य 6 प्रकार। यह भी इंट्रागेटिव वाक्य होता है, लेकिन इसमें आपको 6 काम करने होंगे। 4 आपको आता है, केवल 2 काम और बढ़ जाए बेटा। देखिए, जैसे लिखा है बेटा, हु कुक्स द फूड, बस इतना ही लिखा है बेटा, हु कुक्स द फूड। इस वाक्य का जैसे आप पैसिव वॉइस बनाए हो उसी रंग से बनाओ बेटा। खाना कौन पकाता है? पकाता है। क्या पकाता है? जो जवाब आया आपका यहाँ पे आ गया, द फूड। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हूँ ना बेटा। इस वाक्य में हु जो है यस WH वर्ड भी है और कर्ता भी है बेटा। इसे कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, उस पर्सनल प्रोनाउन है वो, लेकिन यह कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन। देखो वही बना। अब ऊपर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया, फूड के साथ क्या लगा उठा? इज बन गया। लेकिन अभी आप वाक्य बोलना नहीं, क्योंकि इस वाक्य के अंत में लगा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो, क्योंकि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है कि वाक्य के शुरू में आता है बेटा? वाक्य के शुरू में आता है, लेकिन WH वर्ड को जोड़ा किससे है? बाई से। तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, बाई हूम। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है बेटा? मुख्य सहायक क्रिया। इस वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया क्या है? इज। इस देखो यहाँ पे आ गया। तो बाई हूम वाक्य के शुरू में आया, यह आपने 5वां काम किया। अब मुख्य सहायक क्रिया कर्ता के पहले कर दिया, यह 6ठा काम। तो इज वहाँ चला गया, बाई हूम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बेटा, बन गया। बाई होम इज द फूड कुक्ड। इस वाक्य को एक ढंग से और हम बना सकते हैं बेटा। कैसे? पहले 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, सहायक क्रिया वगैरह लगा लिया। लगाने के बाद बाई वहीं छोड़ देना, हुम का हु यहाँ पे लाना, हु बाकी लिख जाओ, हु इज द फूड कुक्ड बाई। बन गया बेटा। ठीक है, तो यह 2 ढंग से कब बनेगा इसको जान लो। अगर मेन वाक्य में यहाँ पर जो वाक्य है, अगर यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज होगा, एडवर्बियल फ्रेज समझो ना, आगे कुछ और लिखा होगा, तो यह केवल एक ही तरीके से बनेगा बेटा, पहली वाली स्टाइल से। अगर आगे एडवर्बियल फ्रेज नहीं है तो यह वाक्य दोनों ढंग से आपका सही है, दोनों सही है बेटा। ठीक है, जैसे एक और बताते हैं बेटा,
इसे कहा बेटा, एक वाक्य को लेते हैं बेटा, हु प्लेड चेस, शतरंज किसने खेला, यह वाक्य है। क्या खेला, शतरंज। जो जवाब आया यहाँ पे आ गया बेटा, चेस। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे, बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर। बताइए चेस के साथ क्या लगाओगे, पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन अभी आप इसको बोलना नहीं, क्योंकि WH वर्ड वाक्य के कहाँ जाएगा, शुरू में, यहाँ पे आ जाएगा, बाई होम। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्रिया, वाज यहाँ पे आ जाए बेटा। वाज वहाँ चला गया, बाई होम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। दूसरे ढंग से क्या बनाओ बेटा, दूसरे ढंग से पहले पैसिव वॉइस बना लेना, चेस वाज प्लेड बाई होम, ठीक है। बाई वहीं छोड़ देना, होम का सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ रहना, हु वाज चेस प्लेड बाई, क्वेश्चन मार्क। पढ़ो, बन गया बेटा। दोनों रंग सही है, बाई होम वाज चेस प्लेड या हु वाज चेस प्लेड बाई, दोनों वाक्य सही बेटा, पक्का। इसीलिए कहा है कि पूरा एपिसोड ध्यान से देखना, पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि स्टाइल वही है जो पहले हमने आपको बताया बेटा। केवल दो काम इसमें बढ़ गए, WH वर्ड बाई होम को वाक्य के शुरू में, अब मुख्य सहायक क्या करता है पहले। सिखा बेटा, एक वाक्य को लेते बेटा, सिखा बेटा, हु विल हेल्प अस इन ट्रबल, यह वाक्य बेटा, हु विल हेल्प अस इन ट्रबल। अब देखो इसमें आगे एडवर्बियल फ्रेज है, इसलिए इसको एक ही तरीके से बनाना, दोनों रंग से ना बनाना, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। मदद करेगा, किसकी मदद करेगा, हमारी। तो अस जो है यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वी। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होती है, डूयर को किससे जोड़ोगे, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हुम। आगे लिख दिया इन ट्रबल, ठीक है। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया बोलो, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। तो बताइए वी के साथ क्या लगाओगे, शैल बी, ठीक है। लेकिन अभी वाक्य गलत है बेटा, बाई, चौथा पांचवा काम, बाई होम वाक्य के शुरू में करना, बाई होम। और WH वर्ड के तुरंत का बात क्या आती है, मुख्य सहायक क्रिया। शैल बी में मुख्य सहायक क्रिया क्या बेटा, शैल। शैल आप यहाँ लगा दें, शैल वहाँ चला गया, बाई होम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो, बन गया बेटा, बाई होम शैल बी हेल्प्ड इन ट्रबल। ध्यान रहे इस वाक्य को दूसरी स्टाइल से न बनाना, नहीं तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे ना। एक वाक्य क्यों लेते बेटा, सिखा बेटा, सेंटेंस है, हु हैज किल्ड ए कैट इन द किचन, यह वाक्य है। हु हैज किल्ड ए कैट इन द किचन, मार डाला है, किसको मार डाला है, बिल्ली को। जो जवाब आया यहाँ पे आ गया बेटा, एक कैट। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, डूयर को किससे, हु का ऑब्जेक्ट हूँ ना बेटा, बाकी नौटंकी इन द किचन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। एक कैट के साथ क्या लगा बेटा, हैज बीन, पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, एडवर्बियल फ्रेज ना बेटा, बाई होम
इसी वाक्य के कहाँ जाएगा शुरू में, बाय होम, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या है, मुख्य क्या, हैज जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो हैज वहाँ चला गया, बाय होम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ो बन गया बेटा। बाय होम हैज ए कैट बीन किल्ड इन द किचन। इस प्रकार से आपको बनाना बेटा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, पाठक से अगर पढ़ रहे हो तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी बेटा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि कोई चीज़ अगर मिस करते हो, जैसे अभी इसमें कहा कि आपको 6 काम करने हैं, तो वह 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। सही लिखा रहा, एक वाक्य को लेते हैं बेटा। Who had visited the Taj before the sunset? यह वाक्य लगा क्वेश्चन मार्क। हु हैड विजिटेड द ताज, ताज कौन देख चुका था, तो देख चुका था, क्या देख चुका था, द ताज। जो जवाब आया यहाँ पे आ गया द ताज। वर्ब की बोलो, थर्ड फॉर्म विजिटेड, डूयर को किससे जोड़ा, बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हुम, बाकी नौटंकी है, बिफोर द सन सेट ना। अब ऊपर देखो बेटा टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। एक कदम आगे बढ़ जाओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। साहब क्या बोलो, हैड बीन, ताज के साथ क्या एक ही होती है, हैड बीन लगा दो, बन गया। लेकिन अभी वही काम है, बाई होम वाक्य के शुरू में, बाई होम यहाँ पे आ गया, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्रिया। ये देखो हैड यहाँ पे आ गया, हैड वहाँ चला गया, बाई होम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ा बन गया बेटा। बाई होम हैड द ताज बीन विजिटेड बिफोर द सनसेट, ठीक है। ये चीज़ हम आपको सिखाना ये चाहते हैं बेटा कि इसमें जो है जो 6 काम बता रहे हैं वो सिस्टम से है। एक तरफ से जो है अगर इसमें कोई मिस करोगे तो आपका वाक्य क्या होगा, गलत होगा। इसलिए बहुत सावधानी से, अच्छा कुछ लोग जो है डायरेक्ट बना देते हैं बेटा, डायरेक्ट तो आप बना ही लोगे, लेकिन जब 2-4 वाक्य अपने मन से कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा बेटा। सिखा बेटा, देखिए जैसे लिखा बेटा, हु विल हैव ना बेटा वाटर्ड द प्लांट्स, हु विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर 6 AM, यह लिखा बेटा ना बेटा। पानी दे, किसको पानी दे चुकेगा, द प्लांट्स को, द प्लांट्स आपका यहाँ पे आ गया ना बेटा। एक काम हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, वाटर्ड, डूयर को किससे जोड़ोगे, हु का ऑब्जेक्ट क्या बेटा, हुम, बिफोर 6 AM, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या, प्लांट्स के साथ क्या लगा बेटा, विल हैव बीन, विल हैव बीन, पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन अभी बोलना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं लग सकता। क्वेश्चन मार्क तब तक नहीं लगेगा जब तक WH वर्ड वाक्य के शुरू में नहीं आएगा। तो WH वर्ड को जोड़ा किससे, बाई से, तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। बाई होम हो गया, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्रिया। तो विल आपका यहाँ पे आ गया, विल वहाँ चला गया, बाई होम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ो बन गया, पक्का। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना पड़ेगा। अब देखो हम कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करते हैं बोलो, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं, बीइंग। जैसे लिखा बेटा, सेंटेंस है,
हु इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। यह वाक्य है, हु इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। कक्षा में अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। जो जवाब आया यहाँ पे आ गया, इंग्लिश यहाँ लिख दिया बेटा। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? टी स्टार्ट टाट। डूयर को किससे जोड़ दिया? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हूम ना बेटा, इन द क्लास। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। Continuous. उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद में उसी की सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर। तो इंग्लिश के साथ क्या लगाओगे? आगे क्या लगा दिया? भी। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है? बाई हुम आ जाएगा वाक्य के शुरू में ना बेटा, बाई हुम। और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य सहायक क्रिया। मुख्य सहायक क्रिया क्या है बेटा? इज। इज वहाँ चला गया, बाई हुम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बेटा, बन गया बाई हुम इज इंग्लिश बीइंग टॉट इन द क्लास। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? बीइंग। देखिए बेटा अगला वाक्य, कुछ नहीं करना बेटा, बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया क्या होगी और डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के कहाँ लगेगा? शुरू में लगेगा। इतना ध्यान रखना बस। और इसीलिए दो काम और बढ़ गए, नहीं जो पहले पढ़े थे वही तो है बेटा। Yes, sir. जैसे कहा बेटा, सेंटेंस है हु वाज मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। यह वाक्य है, हु वाज मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। कक्षा में शोर कौन मचा रहा था? क्या मचा रहा था? शोर। जो जवाब आया यहाँ पे आ गया, ए नॉइस। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो क्या होती है बेटा? मेड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हुम इन द क्लास। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। उसी की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वर्ब। बताइए नॉइस के साथ क्या लगाओगे? वाज। आगे क्या लगा दो? बीइंग। पैसिव वॉइस बन गया बेटा। लेकिन बाई हुम वाक्य के शुरू में आएगा, ये तो बार बार बता रहे हैं। Yes, sir. बाई हुम वाक्य के शुरू में आ गया और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य सहायक क्रिया। वाज यहाँ पे आ गया। ये देखो बन गया वाक्य। इस प्रकार से वाक्य आप बनाएंगे तो वाक्य कभी गलत नहीं होगा बेटा। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे आप पैसिव वॉइस बनाओगे। बाकी जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो ये आपको नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी, यह सब अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है। जैसे एक वाक्य और देते हैं मॉडल वाला ना बेटा, मॉडल वाला एक वाक्य और देते हैं। जैसे लिखा है बेटा, सेंटेंस देखना बेटा। सिखा बेटा, हु कैन डू दिस वर्क। यह कार्य कौन कर सकता है? ये लिखा बेटा। यह वाक्य मॉडल वाला है। अब मॉडल में आपको बताया था शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू। जितनी बची सब क्या है? मॉडल्स हैं। सीधे कर्ता के अनुसार नीचे आएंगे, उसी के आगे क्या लगा देना? बी लगा देना। तो कर सकता है, क्या कर सकता है? यह कार्य। तो दिस वर्क आपका यहाँ पे आ गया, दिस वर्क। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ दिया? By से. हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हूँ। अब इधर मॉडल है तो सीधे मॉडल नीचे उतारो, Can. कैन। इस दिस वर्क के साथ करने लगेगा, आगे क्या लगा दो? बी। पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन बाई हुम वाक्य के शुरू में आएगा ना, बताया था। तो बाई हुम यहाँ लगा दो और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य सहायक क्रिया। कैन उठ करके यहाँ पे आ जाएगा ना बेटा। तो कैन वहाँ चला गया, बाई हुम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। आगे चूँकि एडवर्बियल फ्रेज नहीं है इसलिए यह वाक्य एक ढंग से और बना सकते हो बेटा। बाई वहीं छोड़ देना, हुम का हु यहाँ ले आना, हु लगा दिया, बाकी उतार दो। हु कैन दिस वर्क
बी डन बाय। पक्का? तो अब जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनमें सबको आपको यही काम करना पड़ा। तो हमारी समझ से हमें विश्वास है कि आपको यह हु वाला पैसिव वॉइस अवश्य ही समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।